तो तारीख जो सी होती है ना, वो हक पे डट जाने वालों को याद रखती है, हक से हट जाने वालों को याद नहीं रखती। आज से ना 2500 साल पहले यूनान का एक फिलासफर था इग्नागोरस। वो जो था ना बड़े जदीद नजरियात रखता था। उस दौर में उसने लोगों को बताया कि सूरज जो है ना आग से जलने वाला एक पत्थर है, और नौजवानों को शऊर देता था कि जो अशराफिया है इसके खिलाफ किस तरह आपने अपने हक के लिए बात करनी है। और उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए कि जी ये जो है यूनान का जो देवी देवता है, जिस तरह सूरज है, इनकी तौहीन करता है। ये बोलता है जी ये सूरज जो है एक आग वाला पत्थर है, और नौजवानों को गुमराह करता है। तो इन दो इल्जामात की बुनियाद पर इग्नागोरस पे केस चलाया गया। बहरहाल इग्नागोरस केस हार गया उस टाइम। तो उसके सामने दो ऑप्शन रखे गए, या तो वो सुकरात की तरह जहर का प्याला पिए, या फिर जिला वतन हो जाए। तो इग्नागोरस जो है उसने जिला वतनी को कबूल किया, और वो मुल्क छोड़ के किसी और जगह मुंतकिल हो गए। ये जो वाकया था ना इग्नागोरस वाला, सुकरात ने इस वकूए को बचपन में अपनी आंखों से देखा था, और इस वकूए का सुकरात की शख्सियत में बहुत ज्यादा असर था। खैर सुकरात भी जो था वो एक फलसफी था, और उसका काम यह था कि वो सवालात के जरिए जो है ना लोगों में शऊर जागर करता था। तो जब सुकरात भी अपने बुढ़ापे में पहुंचा, तो उसके ऊपर भी बिल्कुल यही दो इल्जाम लगाए गए कि ये नौजवानों को गुमराह करता है, और जो यूनान के देवी देवता है ना, मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने चीजों को पूजते थे, उनकी जो है ना ये तौहीन करता है। खैर सुकरात में उस दौर की अशराफिया जो सी थी, उसने अदालत में केस चलाया। 501 जज मुकर्रर हुए, जिसमें से 221 ने सुकरात के हक में फैसला दिया, और 280 ने सुकरात के खिलाफ दिया। और इस तरह सुकरात जो है ना अदालत में केस हार गया। तो सुकरात के सामने भी इग्नागोरस वाली सजा रखी गई कि या तो वो जिला वतनी कबूल करे, तो या फिर वो जहर का प्याला पीने के लिए तैयार है। तो सुकरात ने उस टाइम अपने शागिर्दों को कहा, दोस्तों को कहा, जिन्होंने से मशवरा दिया कि तू जिला वतन हो जा। उसने कहा जब मैं बात हक करता हूं, मैं किसी को गुमराह नहीं करता, शऊर देता हूं, तो फिर मैं क्यों जिला वतन हूं, मैं ये मुल्क क्यों छोड़ूं। मेरे लिए ये आसान है कि मैं जहर का प्याला पी लूं, बजाय ये कि मैं सच्चाई को सच्चा होते हुए भी अपने मुल्क से भाग जाऊं। तो सुकरात ने जहर का प्याला पीने को तरजीह दी। तो कहने का मतलब यह है कि इग्नागोरस जो है वो भी एक बहुत बड़ा फलसफी, साइंसदान और बहुत इल्म वाला शख्स था अपने दौर में। लेकिन आज लोग सुकरात को हर खासो आम जानता है, और इग्नागोरस को सिर्फ फलसफे के चंद तालिब इल्म जानते होंगे। तो तारीख जो सी होती है ना, वो हक पे डट जाने वालों को याद रखती है, हक से हट जाने वालों को याद नहीं रखती। तो जिंदगी में हमारे पास और हम पर भी ये सबके ऊपर एक वक्त आता है कि जहां पर हमें सच बोलना पड़ता है, और हमें डट जाने की जरूरत होती है, लेकिन हम हट जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि कोई भी शख्स है, उसके लिए मिसाल यही है कि हक के ऊपर डट जाया करें, तब भी आप तारीख में, दुनिया में और आखिरत में जिंदा रहेंगे।